नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास ये रिसीवर आया है रिपेयरिंग के लिए, जिसे आप देखकर समझ ही चुके होंगे कि ये कॉम्बो रिसीवर बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है। ब्लू चिप, क्राउन, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम से बनता है, लेकिन इसमें एक ही बोर्ड रहता है, सप्लाई भी उसी में रहती है और बोर्ड भी उसी में इनबिल्ट रहता है, मतलब जुड़ा हुआ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस रिसीवर में कौन कौन सी समस्या आती है और इसको किस तरीके से हम सही करते हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की कॉमन समस्या रहती है और कितनी प्रकार की थोड़ी कठिन समस्या रहती है जिसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, और कहाँ पे इन सभी फॉल्ट का समाधान रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए मैं इसे बिना देरी करते हुए पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारा रिसीवर खुल चुका है। ठीक है, आप इसे अंदर से भी बोर्ड को, सर्किट को देख लीजिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी जगह में ये सप्लाई सेक्शन है और इतनी जगह में इसका मदरबोर्ड सेक्शन है और इधर की साइड में इसके माइक्रो स्विच वगैरह और डिस्प्ले लगी हुई है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बोर्ड को पूरा निकाल लेता हूँ रिसीवर से बाहर। ये हमारा सर्किट निकल चुका है बाहर। ठीक है, अब इसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप हम पता करेंगे कि कहाँ से कौन सा फॉल्ट बनता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो समस्या आती है जिसके लिए ये हमारे पास में आया हुआ है, इसमें सबसे पहले समस्या क्या रहता है कि जैसे मान लो वोल्टेज वगैरह हाई हो गया। वोल्टेज वगैरह हाई होने से क्या रहता है कि थोड़े समय बाद में इसमें जाली वगैरह, मतलब पिक्चर तो चलती है, रिसीवर भी चालू रहता है, पिक्चर भी चलती है। जैसे अभी आपको मैं इसको चालू करके बता देता हूँ। ये देखो, ये हमारा रिसीवर चालू है ना। तो इसमें अभी फ़िलहाल में क्या समस्या रहेगी, जैसे मान लो चलते चलते जाली वगैरह पिक्चर के साथ में दिखाई देना, जो कि पिक्चर क्वालिटी कहीं ना कहीं गिराता है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और उसके लिए जो हमारा जो फॉल्ट है, वो फॉल्ट का समाधान सीधा समाधान की तरफ लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये मेन फ़िल्टर दिख रहा है जो आपको हल्का सा फूला हुआ दिख रहा है। तो इस फ़िल्टर को हमें चेंज कर देना है, और इस फ़िल्टर को हम जैसे ही चेंज करेंगे तो इसके साथ में हमारा क्या होगा कि हमारी ये जो चलते चलते जो पिक्चर के साथ में जाली दिखाई देती है, वो जाली वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में एक समस्या और आती है दोस्तों, यही वाले सर्किट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये फिल्टर है ना, अगर फिल्टर फूला हुआ है तो कभी कभार हमारा क्या रहता है, जो सिग्नल वगैरह रहता है ना, वो भी उसके वीक होने लगते हैं, मतलब वीक सिग्नल पिक्चर के साथ में दिखाई देती है ना। तो इसको हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारे जो सिग्नल रहते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे मेन फिल्टर की वजह से समस्या। अब दूसरे नंबर पे क्या रहता है, दूसरे नंबर पे हमारे सप्लाई में ये कंडीशन बनती है कि हमारी ये जो आईसी है वो अधिकतर फूट जाती है। ठीक है, तो आईसी अगर फूट जाती है तो ये अभी फ़िलहाल की मार्केट की स्थिति में ये आईसी मिलना बहुत ही मुश्किल का मैदान है। ये आईसी बहुत ही कम मार्केट में मिल पाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट समाधान ये है कि हमारी जो एलईडी की सप्लाई रहती है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, इसके ज़रिए भी हम इस रिसीवर को बना सकते हैं और एकदम उसी तरीके से वो काम करेगा जिस तरीके से हमारी ये जो आईसी काम करती है, उस तरीके से पूरा ये वोल्टेज वगैरह बना देगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको बनाने का ये रहता है कि जैसे हमारी जो रिसीवर की सप्लाई है, जो हमारी सादी सप्लाई लगती है, जो कि मैं आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा हूँ, और वो सादी सप्लाई को हम इसमें जोड़ के वही कंडीशन में उसको बना सकते हैं जिस कंडीशन में ये चलता है। ठीक है, सारे सिग्नल वगैरह भी उतने ही आएंगे अलग से सप्लाई लगाने का। ठीक है, ये होगा हमारा ये वाली आईसी ख़राब होने का जो फॉल्ट है और उसका समाधान। अब हम तीसरी बात करते हैं कि हमारी इसमें लगभग 90% केस में ये रहता है कि जैसे मान लो हमारे पास में ये रिसीवर बंद कंडीशन में आता है, बंद कंडीशन में आता है तो इसमें ना तो हमारी सप्लाई की समस्या रहती है, ना हमारा मदरबोर्ड की समस्या रहती है, ना ही हमारे कोई सा फिल्टर वगैरह की समस्या रहती है। तो उसमें समस्या क्या रहती है, ये दिख रहा है आपको एक हल्का सी चिप लगी हुई है, चिप को बोलते हैं मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पीछे हम पलटा के देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस सर्किट से हमारा जुड़ा हुआ है। देख सकते हो इधर की साइड भी हमारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और हमारे पॉइंट इधर की साइड भी दिखाई दे रहे हैं। तो अधिकतर कंडीशन में लगभग अभी के फॉल्ट के हिसाब से 90% जो रिसीवर है उसमें कॉमन समस्या यही आती है कि इसमें क्या रहता है, हमारी ये आईसी लूज हो जाती है, ये लूज हो जाती है, ये लूज हो जाता है ट्रांसफार्मर, और ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हो ये वाले पॉइंट हो लूज हो जाते हैं। ठीक है, ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ लूज हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी ये जो रिसीवर है वो कभी कभार कस्टमर के यहाँ पे ऐसी समस्या देता है कि भाई कभी चालू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो रिसीवर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन इसमें जो कोई भी सामान ख़राब नहीं होता, वो रहता है हमारे सिर्फ इस लूज की वजह से। मदरबोर्ड लूज हो जाता है, हमारे इस सप्लाई सेक्शन से हमारा ट्रांसफार्मर लूज हो जाता है, जिस वजह से ये समस्या आती है। ठीक है,
उसके बाद में हमारी समस्या जो आती है उसमें जैसे क्या रहता है कि हमारी सप्लाई तो ओके रहती है, लेकिन हमारी ये जो आगे जो बूस्ट वगैरह है ना, जो सप्लाई बनती है, जैसे 3.3 वोल्ट बनती है, 15 वोल्ट बनते हैं, 24 वोल्ट बनते हैं, वो वाली सप्लाई कोई सी भी बूस्ट नहीं होती। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सप्लाई ख़राब है, हमारी सप्लाई में हम देखेंगे तो हमारा इधर से सप्लाई बूस्ट होगी। आप उसको कैसा पता करेंगे? उसको पता ऐसा करेंगे कि हमारे इधर भी कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है, लेकिन हमारा जो सप्लाई हम इसको जैसे ही दे रहे हैं और हमारा अगर कंडेंसर चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी सप्लाई इधर से ओके है इतना सेक्शन, बाकी सप्लाई आगे कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है मदरबोर्ड साइड से, या फिर हमारे ये जो सप्लाई बनती है इनके तरफ से, या फिर सिग्नल आई से तरफ से। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला मेरे को प्रैक्टिकल करने के बाद में, हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये एसएमजी डायोड। ये डायोड लगता है ये 3.3 वोल्ट के लिए रहता है। ये हमें मिलता है अधिकतर केसेस में शॉर्टिंग, जब हमारी इधर की सप्लाई ओके हो और इधर सप्लाई नहीं बन रही हो तब। ठीक है, तब ये वाला डायोड को सबसे पहले हमें चेक करना है। हमारा जो अधिकतर है वो यही वाला डायोड ख़राब होता है। ये डायोड को हम जैसे ही निकाल के चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दूसरा एसएमडी डायोड लगाएंगे, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हमारी शॉर्टिंग भी क्लियर हो जाएगी इधर। ठीक है, जो 3.3 वोल्ट से 0 ओम्स की शॉर्टिंग मिलती है मल्टीमीटर से, और हमारी ये दो सप्लाई बूस्ट भी होने लग जाएंगी। ये तो डायोड निकाल दिया, लेकिन हम जिसको जैसे ही दूसरा डायोड लगाएंगे, ये हमारा रिसीवर तुरंत चालू हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं इसमें अगला फॉल्ट क्या आता है। ये मदरबोर्ड सेक्शन में आप हमको ध्यान से देखना है। हमारी ये जो आईसी है, ये दिख रही है, ये इसको बोलते हैं सिग्नल आईसी। सिग्नल आईसी का काम क्या रहता है? सिग्नल को पूरी तरीके से छतरी से रिसीवर के मदरबोर्ड तक, मेन मदरबोर्ड तक भेजना, और उससे प्रसारण, ये आईसी प्रसारण बना के हमारे टीवी तक भेजती है और हमें दिखाई देती है। लेकिन नो सिग्नल की समस्या हमारी अधिकतर क्या रहती है, जैसे चलते चलते हमारा मदरबोर्ड तो छोटा सा ही है, और छोटा सा तो कभी कभार कस्टमर क्या रहता है कि इसको अधिकतर चालू ही रखता है, चालू छोड़ देता है, या मतलब इसको ध्यान नहीं देता है ना। तो ये अधिकतर कंडीशन में चलता रहता है, तो ये हीट होता है। तो हमारा नो सिग्नल की जब भी समस्या आती है, तो हमारी ये जो आईसी रहती है ना, ये हमारी मदरबोर्ड की सिग्नल आईसी, ये हमारी अधिकतर कंडीशन में लूज रहती है। हम इसको जैसे ही हीटिंग मशीन से हीट करके प्रेस करके इसको वापस व्यवस्थित बैठाते हैं, उसके बाद में हमारी ये जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ में एक और कॉमन समस्या हमारी ये आती है कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है 1117 करके, जिसका काम है 3.3 वोल्ट से इन करके हमारे 1.2 वोल्ट को जनरेट करना। हमारा ये जो रेगुलेटर आईसी है, ये जो ख़राब होती है, इस वजह से भी हमारा जो रिसीवर है वो डेड कंडीशन में रहता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर हमारा ये डायोड ही शॉर्ट रहता है। उसके बाद में भी नहीं होता है तो हमें दूसरे नंबर पे ये वाला हमारा जो रेगुलेटर है इसे चेक करना है मदरबोर्ड का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाले वीडियो में मैंने जितने भी फॉल्ट दिखाए हैं, जितने भी फॉल्ट के बारे में बात किया है, इनमें से कोई सा ना कोई सा फॉल्ट आपके साथ में आता ही होगा, क्योंकि इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे मज़ेदार फॉल्ट के साथ में, किसी दूसरी प्रक्रिया के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।